तो लोकतंत्र का जब इतना खिलवाड़ हो रहा हो तो कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई से किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को एक तो आपने चोरी किया है और उसके ऊपर सिनाजोरी हो रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके भ्रष्टाचार के आरोप की भी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दी है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी का काला चिट्ठा आज देश के सामने खड़ा हुआ है, मुंह बाए खड़ा है, काला चिट्ठा सबको दिख रहा है। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस लोकतंत्र की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। उसी के तहत हमने घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन की 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी, जिसको घटक दल के सब प्रमुख नेता जो है संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से वो गुहार होगी, वो आह्वान होगा इस देश के लोगों को कि जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, आज उस लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो है आह्वान 31 तारीख को रामलीला मैदान से होगा। बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले की सबसे पहले शिकायत आप लोगों ने की थी, आज आप हमने उस दिन भी कहा था कि टाइमिंग के ऊपर कांग्रेस क्वेश्चन कर रही है। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद वहां के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर देते हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? सर, चुनावी बॉन्ड के देखिए, आपके सामने ही है। निश्चित रूप से चुनावी बॉन्ड को दबाने के लिए इलेक्शन तक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अरे मुश्किल तो होगा ही। मैं तो यही कह रहा हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सरकार ने आयोग इन सब चीज़ों का ध्यान में रखता है। और हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है जाके चुनाव आयोग से कह के भी आया है। जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेगा, जिसको तमाम घटक दल के नेता जो है संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने तथ्य उजागर किया है कि जो शराब घोटाले के अंदर रेड्डी हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई और उसके बाद जब उनको बेल मिली और 5 दिन के बाद 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, वो उन्होंने डिटेल में बताया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इस लोकतंत्र के, मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए घूम रहे हैं। तो लोकतंत्र का जब इतना खिलवाड़ हो रहा हो तो कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई से किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं। हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर इंडिया अलायंस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ी बात कही गई है कि आने वाले समय में जितने राजनीतिक हमले तेज होंगे, उतना भी विपक्ष उसका जवाब तेजी से देगा। इसी को लेकर के दिल्ली के 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा जलसा किया जा रहा है, एक बड़ी रैली की जा रही है सत्ता को, पक्ष को जवाब देने के लिए कि आप जो हमले इस वक्त कर रहे हैं उसको लेकर के विपक्ष तैयार है इस हमलों को करने के लिए। और चुनाव का जो माहौल है वो रुकेगा नहीं। इसको लेकर के सत्ताधारी दल के खिलाफ भी विपक्ष बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। एक बड़ा आह्वान करने जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे और इसको लेकर के एक जो तैयारी थी कि कांग्रेस के खाते फ्रीज हो जाने के बाद कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी, या आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कहीं टूट न जाए, इन सारे मुद्दों का जवाब शायद आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को मिलेगा। फिलहाल द वॉइस एक्सप्रेस के लिए मैं सादिक जमा, इतना ही।